लग रहा था कि वो मेरा अभी खून खरीदेगा। What? तुम कितने बड़े डरपोक हो। पर तुझे अचानक इतना फीवर कैसे हो गया? तू तड़प रही है। चल नाभी आंटी को बता। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मॉम को मत बताना वरना वो परेशान हो जाएंगी। बस तुम अभी घर जाओ। हैं? अभी तो बड़े और प्यार से बाबे और ब्रदर कह रही थी और रोक रही थी, अब इतना जल्दी निकाल रही हो? वो सब इसलिए था क्योंकि वो जा नहीं रहा था। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए बुलाया था। ठीक है, मतलब मैं एक टूल हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, खाना खा लेना और डोर ठीक से लॉक करना। बोगम चला जाता है और अब तयंग अकेले होती है। जंकुक, तुम पागल हो गए हो? फिर से उस तयंग के चक्कर में तुमने ये सब क्या? उस मामूली लड़की के लिए तुमने अय्यू को ठंडे पानी में धक्का दे दिया। 6 साल पहले ही मैंने आप सबसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब मेरी जिंदगी में दखल देने की हिम्मत मत कीजिए। मैं तुम्हारी माँ हूँ जंकुक। इस दुनिया में कोई माँ अपनी बेटे की खुशी छीनकर मरने के लिए मजबूर नहीं करती। प्लीज मेरे घर से निकल जाइए वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत दम आ गया है ना तुम में, तो आज के बाद जॉन फैमिली का नाम मत लेना तुम। तयंग, तुमने मुझे मरने के लिए कैसे छोड़ दिया? मैंने तुम्हारे लिए अपना परिवार तक छोड़ दिया था, फिर भी तुमने ब्रेकअप कर लिया। तुमने ही मुझे उकसाया है। अब इस जन्म में तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा पाओगी। तयंग ठंड से कांप रही होती है। उसका फीवर और कोल्ड बढ़ गया था। लगता है मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। तभी वहाँ जंकुक आ जाता है। जंकुक, फिर अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। बोलो कहाँ चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूँ? जंकुक, पागलपन बंद करो। मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? जंकुक उसे झटके से अपनी तरफ खींचता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे परवाह है क्या? कल रात तुम उसके साथ सोई थी? ये क्या बकवास है? अपनी नहीं तुम मेरी कैरेक्टर का तो ख्याल रखो। क्या वो भी मेरी तरह तुम्हारे बॉडी के हाफ मून वाले निशान को किस करता है? आंसर मी। तुम जानती हो जब मैं पागल हो जाता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, क्या? किस नहीं किया या नहीं किया? किस नहीं किया? एक और मौका दे रहा हूँ, सच बोलो। मैंने कहा ना हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम क्यों नहीं समझते जंकुक? छोड़ो मुझे। जंकुक गुस्से में तयंग के इनरवेयर्स के बटन्स खोल देता है। तयंग डर जाती है। जंकुक क्या कर रहे हो? तुमने ही तो कहा छोड़ो मुझे, तो मैंने छोड़ दिया। गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। गुस्सा मत हो, लाओ मैं बटन्स बंद कर देता हूँ। बस बहुत हुआ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मेरे पीछा पड़ना बंद करो। तुम फिर से पैचअप कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? कभी नहीं, मैं कल ही रिजाइन कर रही हूँ। तयंग, तुम इतनी बेरहमी से क्यों बर्ताव कर रही हो? क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती जिसे मैं प्यार नहीं करती। प्यार नहीं करती। पहले तुमने मुझे अपने प्यार में पागल किया और फिर डंप कर दिया। तुम्हें ये सब करने में मजा आ रहा है ना? जंकुक, अपनी माँ की बात सुनो। अपने बराबर की लड़की ढूंढो। मैं तुम्हारे लीग की नहीं हूँ। मैं कोई आवारा मर्द नहीं हूँ। मुझे किसी और लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। ऑफिस में तयंग जंकुक के कैबिन में फाइल लेकर आती। सर, ये रही वो फाइल्स जो आपने मंगवाई थी। जंकुक फाइल्स चेक करता है और जाने लगता है, पर तयंग उसे रोकती है। सर, तुम्हारे रेजिग्नेशन के बारे में एचआर के प्रोसेस को फॉलो करो। जब तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता, हैंडओवर तक तुम्हें रुकना पड़ेगा। कुछ और नहीं, तुम जा सकती हो। मीटिंग से तैयार रहना। तयंग के जाते ही जंकुक गुस्से में फाइल डेस्क पर फेंकता है और हेड डिपार्टमेंट को कॉल करता है। एचआर को बोलो अगर तयंग रेजिग्नेशन सबमिट करे तो उसे होल्ड पर रखे, उसे प्रोसेस में फंसाए रखो और कोई रिप्लेसमेंट जल्दी मत ढूंढना। बाकी सब मैं देख लूंगा। वो एक सीक्रेट जलाता है। तयंग, तुम्हें लगता है तुम भाग जाओगी? इस बार मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। अगर तुम खेल खेलना चाहती हो तो मैं भी तैयार हूँ। मीटिंग रूम में सब ऑलरेडी पहुंचे हुए थे सिवाय जंकुक के। जिमिन तयंग को उसकी फेवरेट कॉफी देती। तयंग, ये रही तुम्हारी आइस अमेरिकानो। थैंक्स जिमिन।
तभी जंगकुक अंदर आता है और सबकी नजर उस पर टिक जाती है। वो सीधा टेयंग के पास जाता है और बैठ जाता है और बिना कुछ कहे टेयंग की पी हुई कॉफी उठा लेता है और अपनी कॉफी से सामने रख लेता है। सर, वो मेरी कॉफी है। चलो तो ठीक है, क्या हो गया? लेकिन मैंने उससे पिया था। जंगकुक, आखिर तुम चाहते क्या? सबके सामने ये सब हरकतें? इस वीकेंड काम करने के लिए थैंक यू। आज सबको ट्रिपल ओवर टाइम पे मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। अब आप लोग घर जा सकते हैं। सब एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। टेंग भी निकलने लगती है पर जंगकुक झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है। टेंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर जंगकुक की पकड़ बहुत मजबूत होती है। टेंग, साथ चले? टेंग घबरा जाती है और जंगकुक का हाथ पीछे छुपाने लगती है। नहीं, मुझे थोड़ा काम है, तुम लोग जाओ। ठीक है, अगर तुम बिजी हो तो हम निकलते हैं। बाय। ड्राइव सेफली। छोड़िए मेरा हाथ। जंगकुक टेयंग के चेहरे के पास आकर बोलता है, ये घटिया कॉन्टैक्ट पहनना बंद करोगी? देखो तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गई हैं। मिस्टर जून, ये मेरा पर्सनल मामला है, आपको कोई हक नहीं है। तभी सुहो दरवाजा खोलता है। बॉस, लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट। सुहो दोनों को इतने करीब देखकर सुन पड़ जाता है। जंगकुक और टेंग एक दूसरों के एकदम पास होते हैं। सॉरी बॉस, मैंने कुछ नहीं देखा। कैरी ऑन। सुहो भागते हुए बाहर निकलता है। टेंग उठने की कोशिश करती है पर जंगकुक उसे पकड़कर अपने लैप में बिठा लेता है। ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। तुम्हारी आंखों से कांटेक्ट निकालने में मदद कर रहा हूँ। जरूरत नहीं है, आपके हाथ मेरी आई बॉल से भी बड़े हैं। सिर्फ मेरे हाथ बड़े हैं असिस्टेंट के। कहीं तुम गलत तो नहीं सोच रही? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा? शेमलेस। 4 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था। अगर मैं कुछ सोच भी रही होती तो वो तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल नहीं होता। जंगकुक का गुस्सा भड़क उठता है और वो टेयंग का गला पकड़ लेता है पर चोट नहीं पहुंचाता। तुम बाज नहीं आओगी ना? हाँ, हम अलग हो चुके हैं। मेरा बॉयफ्रेंड है अब। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों अपनी इज्जत गिरा रहे हो? जंगकुक झटके से उसका गला छोड़ देता है और चिल्लाता है, गेट आउट। टेयंग वहाँ से भागते हुए बाहर निकल जाती है। वो अपने नेक को चेक कर रही होती है और खुद से बातें करने लगती है। सपने देखना बंद करता है। तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। जॉन फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और तुम उससे कैसे अपना सकती हो जो तुम्हारे डैड की डेथ का इनडायरेक्ट जिम्मेदार है? टेयंग सड़क पर खड़ी होती है तभी जंगकुक की कार उसके सामने आकर रुकती है। कार में बैठो। टेयंग इग्नोर करके आगे बढ़ती है पर जंगकुक बाहर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। या तो खुद बैठो या मैं तुम्हें उठाकर बिठाऊं। मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? शर्क, दूर रहिए मुझसे, टच मत कीजिए। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। मुझे अपना टेम्पर नहीं खोना चाहिए था। जंगकुक, जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए। ये सब उनके साथ करो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? शादी कबूल? क्या तुमने मेरी शादी कराई? जो तुम्हें पता है कि मेरी शादी हुई है? तुम्हारी माँ ने तो करवाई है। तुम्हें लगता है मैं उनकी सुनूंगा? और वैसे भी मैंने 4 साल पहले ही ब्रेकअप का हिस्सा अभी तक सेटल नहीं किया है। क्या सेटल करना बाकी है? जंगकुक उसे अपनी तरफ खींचता है और जोर से किस करने लग जाता है। टेंग उसे पुश करती है। तुम्हें हो क्या गया है? जंगकुक उसे फिर से किस करता है। मुझे दोबारा वैसा बोला तो मैं फिर से किस करूंगा। वो टेंग को अपने शोल्डर पर उठा लेता है। जंगकुक, नीचे उतारो, ये क्या पागलपन है? गाड़ी में बैठो और हिलो मत। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कार के अंदर तुम्हारे साथ हार्ड पेश आऊं। दोनों टेंग के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। तुम चुपचाप बैठो यहाँ। जंगकुक, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे सामान को हाथ मत लगाओ। जंगकुक बिना सुने एक ऑइंटमेंट निकालता है और टेयंग के नेक पर लगाने लगता है। जंगकुक, एक अच्छे एक्स को एक मरे हुए इंसान की तरह शांत रहना चाहिए। मैं कोई अच्छा एक्स नहीं हूँ, समझी? मैं बहुत बुरा एक्स हूँ जो कभी शांत न रहता है न रहने देता है। तो मैं जो कर रहा हूँ ना, करने दो। दवा लगाकर चला जाऊंगा। मेरी वजह से चोट लगी है तुम्हें। चलो, कम से कम तुम्हें एहसास तो है। मैं तुम्हें वर्क इंजरी सब्सिडी भी दूंगा।
अचानक जंगकुक टैयंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। जंगकुक नीचे उतारो, डोंट मेक मी स्लैप यू। जो करना है करो, तुम वैसे भी मुझे काफी थप्पड़ मार चुकी हो। वो उसे बाथरूम में ले जाता है। आखिर चाहते क्या हो? शावर, ध्यान रखना कि चोट गीली ना हो जाए। तो फिर बाहर निकलो। टैयंग उसे बाहर धक्का दे देती है। ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ। पहले भी तो तुम्हें टच किया है, अब इतना नाटक क्यों कर रही हो? भाड़ में जाओ। वो अपने कपड़े उस पर फेंक देती है। शावर के बाद टैयंग बाहर निकलती है। जंगकुक वहीं खड़ा होता है और उसे पीछे से बैक हग कर लेता है। सेफ डिस्टेंस रखो जंगकुक, हम पास जा चुके हैं। समझ में आया? नहीं आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे होगे। मैंने हमेशा से ऐसे ही था, शायद तुम भूल गई हो। वो उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। नीचे उतारो। टैयंग, 4 साल हो गए, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? तुम एक शादीशुदा मर्द हो। एक फीमेल सब ऑर्डिनेट के घर इतनी रात को रुकना ठीक नहीं है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया, हमारी शादी होने वाली थी, फिर तुमने ब्रेकअप क्यों किया? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम्हें सब पता है, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या पैसों के लिए किया या मेरी माँ की वजह से? टैयंग उसे पुश करती है। सिर्फ 1 मिलियन के लिए तुमने मुझे डंप कर दिया। क्या मेरी कीमत सिर्फ इतनी थी? तुम एक कौड़ी के लायक नहीं हो, समझे? तुम्हें लगता है मैं वो मिलियंस डॉलर लूंगी? पैसा नहीं चाहिए था तो क्या चाहिए था? मुझे क्यूट आदमी चाहिए। अबे तुम्हें अंकल क्यों चाहिए? तुम्हें मैं चाहिए। चुपचाप सो जा, वरना मैं अपनी हरकतों की गारंटी नहीं लूंगा। ऑफिस में जिमिन, जिसू और टैयंग केक खा रहे थे। ये केक तो मस्त है। वैसे तुमने सुना ऑफिस में कोई डबल डेट कर रहा है, मतलब एक साथ 2 लोगों को घुमा रहा है। सच में? हाँ, मैंने देखा था। तभी टैयंग का फोन बार बार मैसेज आता है पर वो इग्नोर करती है। टैयंग, तुम्हारे एक्स ने तुम्हें बुला रहे हैं, खाना खत्म करके ही जाऊंगी। बाप रे, इतनी हिम्मत! बॉस गुस्सा हो जाएंगे। होने दो, फायर करना है तो कर दे, मुझे उनसे डर नहीं लगता। वैसे टैयंग, मैं कब से पूछना चाहती थी, तुम्हारा और मिस्टर जॉन का ब्रेकअप क्यों हुआ? हाँ, मुझे भी जानना है। उसने धोखा दिया था। इम्पॉसिबल। हेडक्वार्टर में सबको उनके रेपुटेशन के बारे में पता है। वो एकदम डिसिप्लिन्ड आदमी है। वो लड़कियों से तो दूर रहते थे। मैंने भी सुना है बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को उन्होंने मना कर दिया। अरे मना तो करेंगे ही ना, क्योंकि वो नामर्द है। तभी पीछे जंगकुक आकर खड़ा हो जाता है। जिमिन और जिसू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। तुम दोनों चुप क्यों हो गई? शौक लगा ना ये सुन के कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते? बताती हूँ तुम्हें, मर्द जब 25 क्रॉस करते हैं ना तो किसी काम के नहीं रहते, बस पैसा है उनके पास। बहन चुप हो जा, मौत खड़ी है तेरे पीछे। और वो शक्ल से पता नहीं क्यों शक्ल पे लड़कियां इतनी भागती है। मिस किम, टैयंग शॉक के मारे चेयर से नीचे गिर जाती है। म्यूजिक। मिस किम, केक टेस्टी तो है ना? हे मुड़ी मिर्जा, मैंने क्या बोल दिया? तो गया मेरा करियर। अभी क्या, अभी मेरे ऑफिस में कैबिन के अंदर जंगकुक टैयंग को अपनी तरफ खींचता है तो मैंने धोखा दिया। आई चीटेड। आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या किया? तुम्हारा ये जो माउथ है ना, सिर्फ किस मांग रहा है। साफ साफ बता, कब और किससे धोखा दिया मैंने? मिस्टर चोर, आपका फोकस दूसरी बात पर नहीं होना चाहिए। आपने सुना था मैंने सबके सामने क्या कहा कि आप नामर्द हैं। मैं परफॉर्म कर सकता हूँ या नहीं, ये तो हम इस वक्त वेरीफाई कर सकते हैं, पर ये धोखे वाली बात सिर्फ एक अफवाह है, समझे? तो मैं कोई कहानी नहीं बना रही, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम्हारी आंखों में ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अगली फिजिकल एग्जामिनेशन में मैं तुम्हारी आंखें पर्सनली चेक करवाऊंगा। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, समझे? मैं गलत नहीं हो सकती। मिस्टर चोन जंगकुक, आप उस ब्राइडल शॉप में उस लड़की की वेडिंग ड्रेस चूज करने में मदद कर रहे थे और आप बहुत खुश भी दिख रहे थे। जंगकुक टैयंग को अपने पास खींचता है। टैयंग, दिमाग ठीक है तुम्हारा?
ब्राइडल शॉप में मेरे साथ कौन था, एक्सप्लेन करो मुझे। टेन कुछ बोल पाते उससे पहले जंकुक उसे पैशनेट और रफ किस करने लगता है। जंकुक तुम एक नंबर के जर्क हो, मुझे दर्द हो रहा है। टेन मेरा दिल यहाँ दर्द हो रहा है, 100 गुना ज्यादा दुख रहा है, तो उसका क्या? और ये सिर्फ तुम्हारी दर्द है? मैंने तुम्हारी मोहन सुनी है, समझी बेबी? वो दर्द की वजह से थी। छोड़ो मुझे क्लिप, मैं तुम्हारे खिलाफ हरेसमेंट का रिपोर्ट करूंगी। रिपोर्ट? जब कल रात तुम मुझसे चिपक रही थी तब तुमने भी मुझे हरास किया था, हिसाब बराबर। गुस्से में ऑफिस से निकल जाती है और अपने घर पहुंचती है। जंकुक साय की तरह उसका पीछा करता है। अब क्या है, पीछा छोड़ोगे मेरा? सब खत्म हो चुका है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे घर पर रह गया है, बस वो लेने आया हूँ, मिलते ही निकल जाऊंगा। झूठ मत बोलो, तुम्हारा कोई सामान नहीं है यहाँ। है, कल रात मेरा अंडरवियर अभी भी तुम्हारी बालकनी में सूख रहा है। बेशरम, यहीं रुको। अंदर मत आना। ये लो अपना कच्चा और निकलो यहाँ से। ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे मैं कोई चोर हूँ। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे पुराने घर में आने का। क्यों टैनी? तभी टैनी देखती है कि जंकुक दूर नहीं जा रहा, बल्कि ठीक उसके बगल वाले अपार्टमेंट को लॉक खोल रहा है और टैनी भी वहीं पे आ जाती है। हैं? ये तुम्हारा घर है? तुम ही मेरे नेबर बन गए। अगली सुबह टेन की नींद खुलती है और वो बेड पर किसी का हाथ महसूस करती है। पलट कर देखती है तो जंकुक बगल में था। जंकुक तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से दबा देता है। चिल्ला मत, तुम्हारे फोन बज रहा है, तुम्हारी मॉम का कॉल है। टेन गुस्से में उसके हाथ से हटाती है और फोन उठाती है। टेन, युनवुक के साथ तुम्हारी ब्लाइंड डेट फिक्स की है मैंने, आज शाम को मिलना है उससे। ठीक है मॉम, मैं पहुंच जाऊंगी। कॉल कट होते ही टेन जंकुक पर झपट पड़ती है। तू मेरे घर के अंदर कैसे आया? दरवाजा लॉक था, पासवर्ड क्या था? 987476 कीपैड पासवर्ड चेक करो। ये जंकुक का सीक्वेंस है। मेरा नाम पासवर्ड रखा है और कहती हो मुझसे प्यार नहीं करती। मैं अभी पासवर्ड चेंज कर रही हूँ। जिद बंद करो। तुम सच में उस ब्लाइंड डेट पर जाओगी? तुमसे मतलब मेरी लाइफ है। अच्छा तो चलो 4 साल पुरानी बातें करते हैं। मैं ब्राइडल शॉप किसके साथ गया था और मेरी वाइफ कौन थी? मैंने अपनी आंखों से देखा था। ग्रेजुएशन से एक दिन पहले तुम आयु को वेडिंग ड्रेस ट्रायल करवा रहे थे। वो तुमसे बात कर रही थी और तुम उसे देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। सिर्फ एक मामूली सी स्माइल के लिए तुमने मुझे डंप कर दिया, सब खत्म कर दिया। हाँ, क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमिली से नफरत करती हूँ। अब हमारे बीच कुछ नहीं है। जंकुक उसे करीब आता है कि टैन घबरा कर उसके लग को हिट करती है और बेड से नीचे उतर जाती है। इतने बेरहमी, क्या तुम मेरा ब्लड लाइन खत्म करना चाहती हो? तुम इसी के लायक हो, परवेट। टैन रेडी होकर डेट के लिए निकलती है और लिफ्ट में एंटर करती है, लेकिन जंकुक वहां आता है। टैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस ब्लाइंड डेट पर हाँ कहने की? टैन बिना कुछ बोले उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है। जंकुक बाहर खड़ा रह जाता है। तभी टैनी वहां अपनी वॉकिंग बैंड लेकर आता है। तुम बड़े समझदार लड़के हो टैनी। चलो अपनी मम्मी को ढूंढते हैं और उसकी डेट खराब करते हैं। टैन रेस्टोरेंट में युनवो के साथ बैठी थी। आपकी जॉब कैसी चल रही है? जी, मेरी जॉब काफी अच्छी चल रही है, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर जंकुक ये सब दिख रहा था। उसका चेहरा जेलसी से लाल था। दूसरों को देखकर मुस्कुरा रही है और मेरे लिए सिर्फ गुस्से वाली नजरें। टैनी, जाओ अपनी मम्मी को बाहर लेकर आओ। अगर वो ना आए तो उस अजनबी को काट लेना। अगर तुम्हें ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें ट्रीट के 4 कैंस दूंगा। जाओ। टैनी भागते हुए रेस्टोरेंट के अंदर टैन के पास पहुंचती। टैनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मेरे पास। वेट, तुम अकेले यहाँ कैसे आए? टैन, ये क्या डॉग तुम्हारा है? ओह सॉरी विनवो, ये मेरे बॉस का डॉग है। टैनी शांत बैठो वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगी। टैनी अचानक खिड़की की तरफ देखकर भौंकने लगता है जहाँ जंकुक खड़ा था। टैन की नजर जंकुक पर पड़ती है और वो उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। क्या वो बाहर खड़ा शख्स तुम्हारा बॉस है? वो तुम्हें ही देख रहा है। लगता है वो सिर्फ बॉस से कहीं ज्यादा है।
सॉरी युनवो, मुझे आज कुछ जरूरी काम याद आ गया। आज की कॉफी मेरी तरफ से, अगली बार मिलते हैं। टेंग रेस्टोरेंट से बाहर आकर जंगकुक के सामने खड़ी हो जाती है। ये डॉग बिल्कुल तुम्हारे जैसा बदमाश हो गया है। हनी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं तो सिर्फ 1 महीने पहले ही घर लाया हूँ। 4 साल से ये तुम्हारे साथ ही था। साफ दिख रहा है कि तुमने ही इसे इतना बिगाड़ा है। मुझे घर छोड़ो और फिर अपने इस डॉग को लेकर दफा हो जाओ। मैं चला जाऊंगा, पर पहले एक किस चाहिए। टेंग कुछ बोल पाती उससे पहले ही जंगकुक उसके गाल पर एक स्वीट किस कर देता है और टैनी के साथ बाहर निकल जाता है। ऑफिस में जंगकुक अपने कैबिन से टेंग को देख रहा था, तभी उसका दोस्त शुगर का कॉल आता है। हेलो जंगकुक, मुझे कुछ काफी इंटरेस्टिंग बातें पता चली है। तुम्हारी वो सिस्टर इन लॉ आयु, उसका शादी से पहले अबॉर्शन हो चुका है और उसने हॉस्पिटल में सर्जरी भी करवाई थी अपनी इनोसेंस दिखाने के लिए। वही लड़की जो खुद को एकदम इनोसेंट और प्योर कहती थी। सारी डिटेल्स कंपाइल करो और मुझे भेज दो। मैं ये सब अपने नालायक भाई को फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तुम अचानक आयु के पीछे क्यों पड़े हो? क्या अपने भाई की वाइफ को चुराने का प्लान है? सिर्फ मेरे भाई जैसा दिमाग से पैदल प्रेमी ही उस जैसे कचरे को पसंद करेगा। मैं अलग हूँ। दरवाजा नॉक करती है। कम इन सर, ये रही आज रात के गाला इवेंट की इनविटेशन। मेरे साथ चलना होगा तुम्हें। मेरे आज रात के कुछ प्लान्स हैं। तुम्हारी ब्लाइंड डेट तो फ्लॉप हो गई, अब और क्या प्लान है? आज रात को काम ओवर टाइम माना जाएगा। मैं तुम्हें ट्रिपल सैलरी दूंगा, नहीं 5 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा। टेन पैसों का नाम सुनकर पिघल जाती है। ठीक है सर, मैं अभी जाकर तैयार होती हूँ। गाला पार्टी में जंगकुक टेयंग का हाथ इतने जोर से पकड़े हुए था कि वो छुड़ा नहीं पा रही थी। छोड़िए, मुझे सब दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, इतनी बड़ी जगह है, कहीं तुम खो गई तो मेरे पास ही रहो। मिस्टर जून, प्लीज थोड़ा तमीज से पेश आइए। तभी वहाँ जैक्सन अपनी वाइफ आयु के साथ आता है। जंगकुक, तो ये वही टेयंग है, इसी के लिए तुमने अपने फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया। जैक्सन, मेरे मामले से दूर रहो। बेहतर होगा तुम अपनी वाइफ पर ध्यान दो, कहीं वो तुम्हें धोखा ना दे रही हो। जैक्सन कुछ बोलने ही वाला होता है कि जंगकुक टेयंग को लेकर आगे बढ़ जाता है। 1 मिनट, आयु को तुमने अभी जैक्सन की वाइफ कहा, तो 4 साल पहले तुम उसके साथ ब्राइडल शॉप में क्या कर रहे थे? सिर्फ ब्राइडल शॉप जाने का मतलब शादी नहीं होता। टेयंग, उस दिन जैक्सन की इमरजेंसी मीटिंग थी, मैं उसके लिए कपड़े ट्राई करने गया था। क्या? टेयंग, तुमने इतनी मामूली वजह से मुझसे 4 साल दूर रहा? तुम एक बार मुझसे पूछ नहीं सकती थी? मैं आयु मेरे भाई की वाइफ है, वो किसी की भी वाइफ हो सकती है, पर जंगकुक की कभी नहीं। वो टेयंग को अपने एकदम करीब खींचता है। अब जब सच पता चल गया है तो क्या तुम रिग्रेट कर रही हो? काश मैं तुम्हें बता सकती कि पछतावा सिर्फ गलतफहमी का नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारी माँ की वजह से मेरी डैड की जान गई। 4 साल बीत गए हैं तो क्या हुआ? हमारे पास आगे के 60-70 साल है। अगर तुम तैयार हो तो शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। तभी वो जंगकुक के क्लाइंट आ जाते हैं। जंगकुक क्लाइंट से बात करने लगते हैं कि टेयंग वहाँ से दूर अकेली होती है। तभी आयु वहाँ आ जाती। हेलो किम टेयंग, क्या हुआ? अकेले यहाँ क्या कर रही हो? जंगकुक इतने जल्दी भूल गया तुम्हें? टेयंग इग्नोर करती है उसे। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि 4 साल पहले मेरे और जंगकुक के बीच क्या हुआ था? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे सुनो तो, हम ना साथ सोए थे। तुम मिस आयु काफी एक्सपीरियंस है, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुम्हें लगता है तुम ज्यून फैमिली में एंटर कर पाओगी? मेरी सास तुम जैसी लो लाइफ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यू नो व्हाट, अभी तुम एक सिस्टर इन लॉ की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह बात कर रही हो। मुझे तुम्हारी कचरे जैसी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए तुम्हारा घर एक कचरे का डब्बा है। टेयंग चाय लगती है तो आइए चेकबुक निकालती है। ये लो 5 मिलियन, जंगकुक को छोड़ दो। वही पुराना ड्रामा, बोर कर रही हो तुम लोग। पैसे कम लग रहा है क्या? 4 साल पहले तुमने मेरी सास का 1 मिलियन नहीं लिया था और तुम्हारे डैड बिना इलाज के मर गए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
टेयन का गुस्सा आ जाता है और वो आयु को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? गो टू हेल! आयु गुस्से में वहाँ पड़ी वाइन की बोतल उठाकर टेयन के सर पर मारने जाती है, पर जंकुक अचानक बीच में आ जाता है। बोतल सीधा जंकुक के बैक पर लगती है और टूट जाती है। टेयन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जंकुक, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आयु, लगता है पहले जो सबक सिखाया था वो काफी नहीं था। मेरी वुमेन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? जंकुक गुस्से में वाइन की बोतल लेता है और आयु पे हमला करता है कि तभी जैक्सन वहाँ आ जाता है। रुको जंकुक, ये क्या कर रहे हो? जैक्सन देखो, जंकुक इस औरत के लिए मुझे मार रहा है। मिस किम, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। पागल हो गए हो क्या? टेयन ने कुछ नहीं किया। तुम्हारी वाइफ इस बोतल से मारने वाली थी। अगर मैं नहीं आता तो टेयन को चोट लग जाती और तुम एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। मिस्टर जैक्सन, आपकी वाइफ ने मुझे 5 मिलियन दिए ताकि मैं दूसरे आदमी को छोड़ दूं। अब आप ही सोचिए गलती किसकी है? नहीं जैक्सन, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रही। रोना बंद करो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। प्यार में अंधा आदमी, एक नंबर की फेक औरत और एक अकल का दुश्मन पति, क्या कमाल की जोड़ी है। गाला पार्टी के बाद जंकुक फ्रेश होकर सीधा टेयन के अपार्टमेंट में आ जाता है। टेयन उसे गुस्से में घूर रही थी। देखना है तो खुलकर देखो, ऐसे छुप छुप कर क्यों देख रही हो? किसने देखना है? हाँ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? वो मन नहीं लग रहा था तो सोचा अपनी बेबी से थोड़ा प्यार करने आ जा। गंदे आदमी। टेयन गुस्से में एक टॉवल उस पर फेंकती है। जंकुक चेयर पर बैठ जाता है। वाइन की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है, 3 बार नहा चुका हूँ पर अभी भी नहीं गई। वैसे आज के लिए थैंक यू। ऐसे थैंक्स बोलोगी तो कैसे थैंक यू बोलूं? तुम बताओ कैसे शुक्रिया अदा करोगी? बताओ कितने राउंड्स चाहिए? व्हाट राउंड्स? राउंड्स? क्या तुम सबको ऐसे ही थैंक यू बोलती हो? मैं हर किसी से मदद नहीं मांगती, समझे? टेयन जंकुक के थोड़ा नजदीक जाती। आयु कह रही थी कि तुम दोनों साथ सोए थे 4 साल पहले। व्हाट? छी, ये मत बोलो, मुझे वॉमिट करने का मन कर रहा है। सिर्फ जैक्सन ही है जो उस बीमारी से नहीं डरता। मुझे तो मौत आती है उसके नाम से। जैक्सन तुम्हारा भाई है, तुम सच में कोल्ड ब्लडेड हो। जंकुक झटके से टेयन को अपने लैब में बिठाता है। आह, छोड़ो, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के साथ सोना चाहता हूँ। टेयन उसे पुश करती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। कौन है तुम्हारी वाइफ? कोई नहीं है यहाँ। आह, बहुत दुख रहा है। क्या हुआ? हॉस्पिटल चले? जंकुक उसके पास दुबक कर बैठ जाता है। कंधे में चोट है पर दिल में उससे ज्यादा दर्द है। जब तक टेयन से रब नहीं करेगी ना तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। सच में इतना दर्द है? दिखा मुझे। यहाँ। हाँ, आह, वहाँ, वही। मैं थोड़ा जेंटल रहती हूँ। वैसे तुम बीच में क्यों आए? अगर तुम नहीं आते तो क्या तुम्हें लगता है कि वो ग्रीन टी आयु मुझे हरा देती? वो दुश्मन है, कोई भी गंदी चाल चल सकती है। मैं अपनी वाइफ को चोट लगने कैसे दे सकता हूँ? फिर से वही, कौन है वाइफ? तुम, सिर्फ तुम हो मेरी वाइफ। अगर उसने दोबारा तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे क्या तुमने उसे इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उसने कहा वो मेरे साथ सोई थी? नहीं। ओह, तो उसने और क्या कहा? इस अफवाह के विक्टिम को भी तो थोड़ा पता चले। काफी गंदा है, सुनना चाहते हो? हाँ, साथ में घिन महसूस करेंगे। बताओ। उसने कहा तुम दोनों एक वीक नाइट थी। व्हाट? ये सफेद झूठ है। क्या मैं कमजोर लगता हूँ? स्कूल के दिनों में हम डे टू नाइट, नाइट टू डे जाते थे। भूल गए? बीच में बोलना बंद करोगे? माय बैड, कंटिन्यू। उसने कहा यू आर नो गुड, तुम किसी काम के नहीं हो। बेबी, तुम्हें क्या लगता है? तुम तो अच्छे से जानती हो मैं रातें कैसे स्पेंड करता हूँ। ये सब सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे कैसे पता होगा? ये तो आयु को पता होगा ना। बंद करो ये आयु का टॉपिक। मैंने कहा ना मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। वो साफ साफ झूठ बोल रही है मेरे खिलाफ। वो बस हमारे बीच दूरियां क्रिएट करना चाहती है। और तुम्हें तो पता ही है मेरी पावर। मुझे कैसे पता होगा? अब तुम्हें याद दिलाना होगा कि मेरी पावर कितनी है। तुम एक हार्ड पनिशमेंट डिजर्व करती हो। व्हाट? पनिशमेंट? क्यों? तुम्हें नहीं पता? आई वांट टू। नहीं, तुम
एंजॉय दो, रहने दो। मुझे तुम्हें सर्व करने के लिए गंदे की जरूरत नहीं है। मेरा माउथ ठीक है। जंगकुक टेयंग को बेड पर लेटा देता है और उसके वेस्ट को टच करने लगता है। टेयंग, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। वो पुलिस स्टेशन वाला आदमी कौन था और किसने रात को घर आकर तुम्हारी वेस्ट का वो क्रिसेंट मून निशान देखा? टेयंग चुप रह गई। अच्छा, तो बात नहीं करनी? वो उसे गुदगुदी करने लगा। अरे अरे मेरा कजन है वो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो तुमने झूठ बोला था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, अपने आंसू पोंछ लो, ये तो सिर्फ शुरुआत है, बाद में ज्यादा रोना आएगा। प्लेजर में जंगकुक 4 साल बीत गए पर तुम्हारे स्किल्स अभी भी पहले जैसे बेकार है। अच्छा, तो फिर कल की हाफ डे छुट्टी पक्की समझो, क्योंकि आज रात तुम सोने वाली नहीं हो। टेयंग बेड पर सो रही थी। कल रात की थकावट की वजह से वो होश में उतनी नहीं थी। जंगकुक उसे डिस्टर्ब करने के लिए किश करने लगता है। जंगकुक, तुम कितने अनोइंग हो, सोने दो मुझे। स्वीटी, मैं तो जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगा। चलो जल्दी उठो। तभी जंगकुक को शुगा का कॉल आता है। जंगकुक, वक्त देखो, क्या हो रहा है? डोंट टेल मी तुम अभी तक सो रहे हो। तुमसे मतलब वो काम हुआ जो मैंने कहा था? हो गया है, लेकिन क्या तुम सच में आयु का स्कैंडल पोस्ट करोगे? इसमें तुम्हारे भाई का भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर एक बार ये पोस्ट हो गया तो आयु खत्म हो जाएगी। मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई है शुगा, जो सच है वही बाहर आएगा। उसने टेयंग को 4 साल तरपाया है, अब उसकी बारी है। गेम को स्लो खेलेंगे, पहले एक पोस्ट डालो। जंगकुक किचन में ब्रेकफास्ट सेट कर रहा था कि तभी टेयंग थकी हारी वहां आती है। तुम अभी तक गए नहीं? अगर मैं चला गया तो मेरी हाईनेस को कौन सर्व करेगा? जंगकुक झटके से टेयंग को अपनी आर्म्स में उठा लेता। आह, क्या कर रहे हो? मैं चल सकती हूँ, बस 2 कदम तो है। अच्छा, कल रात तो कोई रो रहा था कि मुझ में ताकत नहीं बची, इतनी एनर्जी आ गई तो ब्रेकफास्ट स्किप करें और सीधा बेड पर चले। बकवास मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है, शांति से खाने दो। टेयंग ब्रेकफास्ट करने लगते। जंगकुक का फोन बार बार रिंग हो रहा था। वो कॉल को कट कर देता है। तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, काम होगा ना? कुछ नहीं, बस कोई फालतू इंसान है। तुम ज्यादा खाओ ताकि रात में कंटिन्यू के लिए एनर्जी रहे। ऑफिस की पार्किंग लॉट में जंगकुक और टेयंग कार से निकलते हैं। तभी सामने गुस्से में जैक्सन आता है। जंगकुक! जंगकुक तुरंत टेयंग को कार के अंदर धकेलता है और डोर लॉक कर देता है। अंदर रहो और बाहर मत आना। जंगकुक, दरवाजा खोलो। जंगकुक! जैक्सन आते ही जंगकुक को एक जोरदार पंच मारता है। जंगकुक भी पलटकर पंच मारता है। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगकुक जैक्सन को इतनी बुरी तरह से मारता है कि जैक्सन नीचे गिर जाता है। आयु ये देखकर पुलिस को कॉल करती है। पुलिस, मेरे हस्बैंड पर हमला हो रहा है, एड्रेस है। टेयंग जैसे तैसे कार का लॉक खोलती है और बाहर आकर जंगकुक को रोकती है। जंगकुक, बस करो, तुम उसे जान से मार दोगे, ये इसी के लायक है। जंगकुक, आयु का जो टॉपिक ट्रेंड हो रहा है वो तुमने ही किया है ना? वो एक लड़की है, तुम उसे मौत की तरफ धकेल रहे हो। मौत? तो मरने दो। जब उसने टेयंग के साथ जो किया तब वो विक्टिम नहीं थी। जब टेयंग तड़पी तब कहा था तुम्हारा ने। जंगकुक, 4 साल पहले जो हुआ वो गलत फहमी थी। अगर मिस किम को बुरा लगा तो मैं माफी मांग लूंगी। अपना ये मैनिपुलेटेड बिच वाला नाटक बंद करो। अगर अंकल किम का एक्सीडेंट तुमसे जुड़ा हुआ निकला
तो मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। जंकुक, जंकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे डैड की डेथ तो सर्जरी फेल होने की वजह से हुई थी ना। टीम, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सच को पता लगा कर रहूंगा। अगर इस ग्रीन टी ने कुछ किया है तो मैं इस छोड़ूंगा नहीं। जैक्सन ये मुझसे बदला ले रहा है। मैंने अंकल टीम के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम मेरे पहले मैन हो, तुम तो मुझ पर यकीन करते हो ना। आई नो आयु, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैक्सन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस चुड़ैल को कब का डिवोर्स दे देता। जियोन फैमिली की इज्जत कचरे के लिए खराब मत करो, समझे? नहीं तो फिर गेम अभी तो शुरू हुआ है। तभी वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। शुगा भी वहाँ पहुँचता है। हमें लड़ाई की रिपोर्ट मिली है, आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। शुगा, टैयंग को मेरे विला लेकर जाओ, मैं ये मामला हैंडल करा के आता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैंने टैनी को विला भेज दिया है, उसके साथ खेलो, जाकर शावर लो और अच्छे बच्चे की तरह मेरा बेड पर इंतजार करो। ऐसे वक्त में भी तुम ये सब कैसे बोल सकते हो? बेबी, फिक्र मत करो, तुम्हारा मैन अपने दम पर खड़ा है, अपने पेरेंट्स के भरोसे नहीं। मैं आते वक्त तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी कपकेक लेकर आऊंगा। अपना ध्यान रखना। पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा है। मिसेस जॉन आते ही जंकू को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। बेशरम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिसेस जॉन, प्लीज शांत हो जाइए। तो आपको ये दिखा दिया कि उसने मुझे पहले मारा था? हाँ, अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें मारा तो जरूर तुम्हारी ही गलती होगी। और ये जो घटिया बातें तुम आयु के बारे में फैला रहे हो, क्या वो सच है? आपको सच से क्या फर्क पड़ता है? आपने तो मान ही लिया है कि गलती मेरी है। क्या आपको सच में लगता है कि जैक्सन को नहीं पता था कि आयु क्या कर रही है? वो सब जानता है। वो बस आयु की फैमिली की पावर यूज कर रहा है मुझसे लड़ने के लिए। मुझे कोई परवाह नहीं, किसी को ढूंढो और ये ट्रेंडिंग सर्च अभी बंद करवा और एक नई खबर फैला। कहो कि तुम्हारा और आयु का चक्कर था और उसके बाद उसका अबॉर्शन हुआ। आपने हमेशा सिर्फ जैक्सन की परवाह की है। मुझे तो लगा शायद वो डैड का सगा बेटा नहीं है, इसीलिए आप उससे ज्यादा प्यार करती है। पर मैं गलत था। आपको न मेरे डैड से प्यार है न मुझसे, क्योंकि वो मेरी बात मानता है। अपने आप को देखो, बचपन से आज तक तुमने कभी मेरी एक बात सुनी? 4 साल पहले रिश्ता तोड़ दिया, आयु से शादी के लिए मना कर दी और अब तुम्हें वार्न किया था। जब रिश्ता टूट चुका है तो आप मुझे ऑर्डर किस हक से दे रही है? मैं तुम्हारी माँ हूँ ऑफिसर, मुझे इस पर केस करना चाहती हूँ। मिसेस जो, फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि जैक्सन ने पहले हमला किया है। फाइन, केस कीजिए। शुगा, तुम भी इन पर केस करो। और मिसेस जॉन, मेरे डैड के विल्स निकालिए। उन्होंने कहा था कि जॉन ग्रुप में मेरा 50% स्टेक है। आज सब कुछ जैक्सन के पास है, मुझे मेरा हिस्सा वापस चाहिए। जॉन ग्रुप सिर्फ जैक्सन का है। तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा था तो कंपनी से भी तुम्हारा हक खत्म हो गया है। पर आप खुद जॉन तो नहीं है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। ऑफिसर, क्या मैं अब जा सकता हूँ? जी, अब आप जा सकते हैं। जंकुक निकलने लगता है, तभी मिसेस जॉन पीछे से चिल्लाती है, जंकुक, तुम एक एहसान फरामोश भेड़िया हो। भले ही मैं तुम्हारी बर्थ मदर नहीं हूँ, पर मैंने तुम्हें 24 साल पाला है। ये तुम्हारे बाप का मुझ पर कर्ज था। जंकुक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सुन खड़ा हो पड़ता है। क्या? दोबारा कहना? हाँ, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम्हारे बाप की किसी और औरत की औलाद हो। अगर तुम्हारे बाप ने जिद नहीं की होती तुम्हें जॉन फैमिली में रखना है ताकि जैक्सन को इनहेरिटेंस मिले, तो मैं तुम जैसे कचरे को कभी घर में नहीं घुसने देती। तुम बिल्कुल अपनी उस मरी हुई माँ जैसे हो, दो कौड़ी के। जंकू का गुस्सा आग बन जाता है। वो हाथ उठाता है और मारने के लिए, पर तभी टैयंग भागते हुए आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। जंकू नहीं, गुस्से में होश मत खो। इन जैसे लोगों पर अपने हाथ गंदे मत करो। तुम यहाँ क्यों आई? शुगा, तुमने बुलाया इसे? ये बहुत परेशान थी, मेरी बात ही नहीं सुनी तो मैं क्या करता? देखो, महारानी आ गई। 4 साल पहले भी तुम थी, आज भी तुम हो।
जियोन फैमिली को बर्बाद करके ही मानोगे। जुबान संभाल कर, मुझे जो बोलना है बोलो, पर मेरी वुमेन की इंसल्ट की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगकुक, अभी लॉयर का रिपोर्ट आया है। आयु ने जो अफवाह फैलाई थी उसके लिए मैंने लॉ फाइल की थी, वो अभी कस्टडी में है। मिसेस जियोन, कल की न्यूज़ हेडलाइंस देखकर जियोन ग्रुप के शेयर्स और गिर जाएंगे। गुड लक। टेन के अपार्टमेंट में जंगकुक टेन को इतने जोर से हक करता है जैसे वो बिखर जाए। टेन, अब मेरा कोई परिवार नहीं बचा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो क्या हुआ, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो मैं तुम्हारी माँ बन जाती हूँ। नहीं, ये माँ शब्द सुनकर ही मुझे वोमिट आ रही है। बचपन में लगता था शायद मुझ में कोई कमी है, इसीलिए वो मुझसे प्यार नहीं करती, पर सच तो यह है कि मेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं था। वो तो मेरी स्टेप मॉम निकली। जंगकुक, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी कौन है? सिर्फ तुम ही मेरा परिवार हो, तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। जंगकुक उसे पैशनेटली किस करता है। ठीक है, अब रोना बंद करो, जाओ शावर लो। कुछ देर बाद दोनों सुकून से बैठे हैं। जंगकुक, 4 साल पहले तुमने जियोन फैमिली की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को क्यों छोड़ दिया था? मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। जब तुम्हें ही छोड़ दिया तो वो दौलत मेरे लिए कचरा थी। जंगकुक, मैं तुम्हारे पास माउथ था पर तुमने सवाल नहीं किया। आंखें थी पर गलत चीजें देखी। मैं चाहता था तुम मुझसे लड़ो, मुझ पर चीटिंग का इल्जाम लगा, मुझे थप्पड़ मारो, पर तुमने बस ये कह दिया कि तुम्हें मैं नहीं चाहिए। तुम वापस आई तो टैनी को चुरा के ले गई, पर मुझे नहीं चुराया। आई एम सॉरी। ओके, मैं तुम्हें भी चुराना चाहती थी पर घर में से डॉगी मिला। ठीक है, मैंने माफ किया। तो अब हमारा सुलह पक्का? मैं सोच कर बताऊंगी। अभी भी सोचना है? फाइन। अब चलो मिस्टर जियोन, कल काम पर जाना है तो सो जाइए। ऑफिस के कॉरिडोर में एम्प्लॉय खाना फूसी कर रहे हैं। हे, सुना तुमने? बिग स्टार के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स लाइनअप में थे सब जियोन ग्रुप ने छीन लिया है। लेकिन रुको, हमारे बॉस तो जियोन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर है ना, फिर जियोन ने अपने बेटे से क्यों चोरी कर रहा है? टेयंग ये सब सुनते ही जंगकुक के कैबिन में एंटर कर दिया। जंगकुक, ये क्या हो रहा है? हेडक्वार्टर्स के लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या वो तुम्हें ब्लेम करेंगे कि प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया? मेरे लिए परेशान हो? जंगकुक छटके से टेयंग को अपनी लैप पर बिठा लेता है। फिक्र मत करो, मैंने कहा था ना तुम्हारा मैन अपनी काबिलियत पर इस कुर्सी पर बैठा है। मेरे डैड के जाने के बाद जियोन क्लैंस अंदर से सड़ चुका है। जैक्सन ने जो डील चुराई है मैं उससे डबल वसूल करूंगा। लेकिन जंगकुक, जियोन ग्रुप तुम्हारे डैड की पूरी जिंदगी की मेहनत है ना, वो चले गए, अब किस बात की मेहनत? वो कंपनी हमारी है ही नहीं। अगर मुझे उसे गिराना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं चलती हूँ। रुको, जाने से पहले एक किस तो बनता है। बस करो, हम ऑफिस में। जंगकुक, ये मेरा ऑफिस है बेबी, जल्दी करो। देख लेना, आगे से ना इस ऑफिस में आने के लिए तुम्हें मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। फाइन, मैं खुद तुम्हारे कैबिन में आ जाया करूंगा। जंगकुक कैबिन से निकलकर अपने डेस्क पर आती है कि तभी वहाँ मिसेस जियोन तूफान की तरह पहुँचती है। मिल गई तुम बदतमीज लड़की। मिसेस जियोन सबके सामने टेयंग को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। पूरा ऑफिस सुन पड़ जाता है। तुम जैसी लड़की ऑफिस में मर्दों को फंसाने का काम करती है। जब मैंने तुम्हें पैसे दिए थे तब तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी और अब अपने बॉस के बेड तक पहुँच गई। आज मैं सबको दिखाऊंगी कि तुमने मेरे बेटे को कैसे बहकाया है। वो चिल्ला कर सब एम्प्लॉयज को इकट्ठा कर लेती है। सब सुनो लो, तुम्हारे बॉस जंगकुक, ये लड़की उसके साथ सोकर सीईओ की असिस्टेंट बनी है। इसका कैरेक्टर देखो। टेयंग गुस्से और दर्द से कांप रही होती है पर वो रोती नहीं है।
वो झटके से अपना हाथ छुड़वाती है और सीधा जंकुक को कॉल करती है। जंकुक जो मीटिंग्स रूम में बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ बैठा था कॉल उठाता है। जंकुक, तुम्हारी स्टेप मदर ने मुझे थप्पड़ मारा है। जंकुक के कान गर्म हो जाता है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने पलटकर क्यों नहीं मारा? हिट हर बैक। जंकुक बिना किसी की परवाह किए मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। क्लाइंट्स और एम्प्लॉय सब हैरान रह जाते हैं। ये क्या हो रहा है? बॉस कहाँ जा रहे हैं? लगता है आज ऑफिस में खून खराबा होने वाला है। ऑफिस में मिसेस जून गुस्से में टेयन पर दोबारा हाथ उठाने जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्टेप मदर बुलाने की? मैं इससे पहले कि उसका हाथ टेंग तक पहुंचता, टेंग उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। क्या आप पागल मत है? इतनी जहरीली? अच्छा हुआ मैंने पहले ही रेबिस के इंजेक्शन लगवा रखे हैं। तुमने मुझे कुत्ता कहा? तुम सच में ऑर्फन हो, कोई तमीज नहीं है तुम में। बिना वक्त गवाए एक और थप्पड़ जड़ देती है। शेमलेस लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत! जैसे ही वो टेयन पर हमला करने के लिए छपी, जिमी और जिसू हीरो की तरह बीच में आ जाते हैं। मिसेस जून को पकड़ लेते। हम यहाँ हैं। तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? हम देख लेंगे इसे तुम्हारे लिए। मेरी प्यारी बहनों, खैर कि तुम आ गए, अब इससे बताती हूँ। टेयन एक जोरदार पंच मारने के लिए हाथ घुमाती है। तभी जंकुक वहाँ पहुँच जाता है, उसे अपनी तरफ खींच लेता है। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जंकुक, मुझे बचाओ, देखो ये लड़की है, मैं जंकुक की माँ हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम सब खत्म हो जाओगे। जिमिन और जिसू ये सुनते ही डर के मारे उसे छोड़ देते हैं। हम तो गए, ये बॉस की मम्मी है। तमाशा देख लिया, अब यहाँ से दफा हो जा सब लोग। सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मिसेस जून चिल्लाती है, नहीं तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। इन तीनों ने मुझे मारा है, मैं इन सबको जेल में सड़ाऊंगी। इन्होंने आपको मारा? क्या किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं। तुमने देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। जंकुक, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम ऐसा कैसे? नहीं, आप नहीं है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अब जैक्सन ही आपका एक लौता बेटा है, समझी? मेरे डैड को अचानक स्ट्रोक क्यों आया था? क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी उस मिस्टर सिम्बा को कभी नहीं भुलाया। टेयन एक जोरदार थप्पड़ मारती है। आप खुद को बहुत प्योर समझती हैं कि आप पहले से प्रेग्नेंट हो गए। आपने अंकल जॉन को फंसाकर शादी नहीं की थी। अब कौन होती है फैसला सुनाने वाली? जंकुक, देखो ये ब्रैट मुझे मार रही है। मैं तुम्हें 20 साल पाला है। 20 साल पाला? जहाँ तक मुझे याद है मुझे नैनी ने पाला था। गार्ड्स, इन्हें बाहर फेंको। 2 गार्ड्स आते हैं, मिसेस जॉन को घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। रुको, बिना इजाजत ऑफिस में घुसने, हंगामा करने और बदतमीजी के जुर्म में इसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाओ। जंकुक बेडरूम में टेयन को सोते हुए देखता है और शुगा को कॉल करता है। अब वक्त आ गया है अयू की फैमिली के मेडिकल फ्रॉड और अब्यूज के सबूत ट्रेंडिंग लिस्ट में सबके ऊपर डाल दो। मैंने कहा था ना, उससे कैसा बदला वसूलना है। टेयन, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट बस तैयार है। टेयन की नींद खुलती है। वो लिविंग रूम में आती है, तब टेबल पर रखे केक देखती है। हैप्पी बर्थडे टाई बेबी। जंकुक उसे एक बड़ा सा क्यूट टेडी बियर देता है। वाओ, ये बहुत क्यूट है। चलो कैंडल्स ब्लो करते हैं। सिर्फ 5 कैंडल्स क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा 4 बर्थडे मिस किया है। इस बार 5 विशेष मांगो ताकि पिछले 4 साल की कमी पूरी हो जाए। जंकुक टेयन को बिल्कुल पास आता है। पहला विश बोलो कि मैं वापस जंकुक के साथ आना चाहती हूँ। हैं? ऐसा विश कौन मांगता है? ये काउंट नहीं होगी। काउंट होगी, तुमने जोर से बोल दिया। अब पीछे नहीं हट सकती और अब वक्त है तुम्हारी पहली विश पूरी करने की। जंकुक टेयन को एक पैशनेट लॉन्ग किस करता है।
तो अब से हम हमेशा के लिए साथ हैं। ठीक है, हमेशा के लिए। आई लव यू ब्यूटीफुल टैनी की मम्मी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू टैनी के डैडी। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी। तो टैनी की मम्मी डैडी यहाँ है। टैनी क्या है? अरे मिला टैनी, आजा बच्चा। तो इसी के साथ ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी खत्म होती है। आर्मीज, आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी? अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा सीन बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। लाइक करना मत भूल जाना। अगर लाइक कर दोगे तो हो सके सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना।